हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है यूपी की तरफ से। यूपी राज्य में है स्थित, जिसका नाम है संजय गांधी पीजीआई। एक हॉस्पिटल है, वहां से निकल रही पूरी तरह से आपका, एक तरह से मान लीजिए सरकारी ही है। इसके लिए डायरेक्ट वैकेंसी निकला हुआ है। चलिए जानते हैं सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट सैलरी क्या है, इन सभी के बारे में। और जो नोटिफिकेशन निकला है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये है वो नोटिफिकेशन, इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वैकेंसी जो है वो निकल के आ रही है हमारा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल की तरफ से, जिसमें से फॉर असिस्टर ग्रेड 2 के साथ साथ टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के भी वैकेंसीज निकली हुई है। क्या है डिटेल सभी आपको बताने वाला हूं। और ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल से, उसकी तरफ से निकली है। यदि आप इसके एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सभी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आपका मार्च से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्च से जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आप हमसे जुड़े रहिएगा, उसी तरह मैं आपको बता दूंगा। और जब भी एग्जाम और आपका लास्ट डेट कंप्लीशन भी ये आपका मार्च तक ही है। और एग्जाम डेट जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो आपको ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए, जो एप्लीकेशन फी है वो आपका 1180 रुपए लगने वाले हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 708 रुपए लगने वाले हैं। और इसको पे आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं आखिर एज आपका कितना होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है, मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 वर्ष होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन वो देखने को मिलेगा ओबीसी को, एससी को और एसटी को, जो भी है उन सभी को देखने को मिलेगा। चलिए, जो टोटल वैकेंसी है वो है हमारा है 455। इतना बहुत ज्यादा वैकेंसी है, आप लोग देख रहे हैं। यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है इसको फिलफिल करने के लिए तो आप लोग जरूर से जरूर फिलअप कीजिएगा। आइए चलते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की तरफ से। क्या आपका एलिजिबिलिटी है, यदि आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप जरूर से जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे देख लीजिएगा, सारा चीज आपको बता दिया गया है। 5 चरणों में होगा। सबसे पहले आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप लोग जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको फिलअप कीजिएगा। फिर फोटो, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फी पेमेंट करना होगा और सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपका फ्री प्रिंट निकाल लेना होगा आपको। चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सारा का सारा वैकेंसीज बता दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो लेवल 5 से लेकर लेवल 7 तक आपका जो पे स्केल है वो रहने वाला है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। जैसे यदि सिस्टर ग्रेड 2 की बात करें तो 252 है। वहीं रेडियोलॉजी के लिए टेक्निकल में 34 है। वहीं रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी के लिए आप लोग देख रहे हैं 8 सीट है। मेडिकल लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देख रहे हैं 137 सीट है। वहीं जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे देख लीजिए 23 सीट है। और इसमें आपका जो फी है, जो आपको पेमेंट मिलने वाला है वो लेवल 5 का मिलने वाला है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जो हमें जानना है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। जैसा कि फी है वो मैंने आपको बता दिया आपको कितना लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं, क्योंकि वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी रहने वाला है। ग्रेड 2 की यानी सिस्टर ग्रेड 2 की बात करें तो आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल एंड द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपके, यानी आप समझ के रखिए कि बीएससी यदि आपने किया हुआ है नर्सिंग में तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यदि बात करें पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आपका स्टेट का हो या फिर इंडिया सेंटर का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इज मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल, आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए कम से कम 50 हॉस्पिटल का, बेड का 50 बेड के हॉस्पिटल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं टेक्निकल रेडियोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे 10+2 विथ साइंस यदि आपने है तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और 2 साल का यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, याद रखिएगा 2 साल का यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है रेडियोग्राफी में तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर यदि आपने बीएससी किया है ऑनर्स से, 3 साल का जो कोर्स होता है उसको यदि रेडियोग्राफी की तरफ से किए हुए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एक्सपीरियंस नहीं पूछा गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी विंग के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि आपने 10+2 किया है, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। याद रखिएगा साइंस से हम लोग बात कर रहे हैं। और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो यदि आपने 3 साल का
ऑनर्स कोर्स किया है रेडियोग्राफी में तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बैचलर डिग्री यदि आपने लेबोरेटरी में किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जिसके साथ आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि मिनिमम 100 बेड्स का हो। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो 10+2 यदि आपने साइंस से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें साइंस में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी होगा तो भी चलेगा और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए और आपके पास इन 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम 100 बेड वाले हॉस्पिटल में। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, जिसमें आपका जो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई, यदि कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आपके पास क्या और डिटेल्स हैं जो हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको देखिए हॉल टिकट आपको देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले जब भी आपका यहाँ पे सीआरटी टेस्ट होने वाला है, सीआरटी टेस्ट मतलब क्या हो गया कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट आपका होगा जो कि ऑनलाइन आपका होने वाला है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट क्या है। इसमें आपका 2 घंटा का एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं जिसमें से 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे यानी जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड होने वाला है। उसी के साथ-साथ 10 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश से, 10 क्वेश्चंस आपको जीके से, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से और 10 क्वेश्चंस आपको मैथ्स से होने वाले हैं और सभी के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत होने पर 1/3 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा और मिनिमम मार्क्स इतना लाना है, यदि इससे कम लाते हैं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 50% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को लाना है और एससी एसटी वालों को 45 मार्क्स लाना है और यदि सोच रहे हैं इतना लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इससे कम यदि किसी का भी आता है तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग को जितना मैक्सिमम हो सके उतना आपको मार्क्स लेके आना है। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो भी है आपका यहाँ पे देख लीजिएगा जिनका भी स्किल टेस्ट होना होगा। इसके बाद आपका एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के बाद आपका फिर से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम है तो कांग्रेचुलेशन, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जिसे आप इनकी वेबसाइट पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यही रहा पूरा का पूरा डिटेल्स। इन सब डिटेल्स के अलावा यदि आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। वहीं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।